चलिए तो अब बात G20 की करते हैं। G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल्ली आना अब तय हो चुका है। जो बाइडेन की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब वो दिल्ली में आएंगे और G20 में वो शामिल होंगे। बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जो बाइडेन का भी कोरोना टेस्ट हुआ और अब जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है और इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो बाइडेन अमेरिका से भारत आएंगे। G20 समिट जो 9 और 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला है, वहां अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी होगी। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल ही देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत है। कुल 4 दिन तक जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में रहेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद G20 समिट में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। G20 के लिए दिल्ली तैयार, जो बाइडेन का इंतजार। बाइडेन भारत आएंगे, ज्वार बाजरा खाएंगे। जहां रुकेंगे बाइडेन, एक दिन किराया 8 लाख। न्यूयॉर्क से भी सुंदर बन गई दिल्ली। बढ़ रही हमारी शान, विश्व विजेता हिंदुस्तान। G20 के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। जगह जगह G20 के बैनर, होर्डिंग लगाए गए हैं। पूरी दिल्ली में अलग अलग देशों के झंडे लगाए गए हैं। दुनिया के 20 बड़े देशों का महाकुंभ दिल्ली में लगने वाला है। विदेशी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि स्वागत में कोई कमी न रह जाए। ये दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारी है। एयरपोर्ट से लेकर रास्ते, होटल और समिट का वेन्यू, भारत मंडपम तक सब सजा है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगी लाइटिंग, सजे फ्लाईओवर, अंडरपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन, सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। G20 ग्रुप में शामिल 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, 9 मेहमान देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दिल्ली में होंगे। ये पहला मौका है जब इतने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की सरजमी पर एक साथ मौजूद होंगे। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।